अगली खबर पर आते हैं। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई चौथी बैठक के बाद घटक दलों के नेताओं के बीच नाराजगी की खबरें छाई रहीं। नीतीश कुमार और लालू यादव बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रहे। वजह थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम गठबंधन के पीएम कैंडिडेट के तौर पर आगे बढ़ाए जाने से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम प्रस्तावित कर सबको चौंका दिया था। ममता के प्रस्ताव को समर्थन दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। दरअसल ये नीतीश ही थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। नीतीश की वजह से ही आप कांग्रेस जैसे दल एक मंच पर आए और इसके बाद इंडिया गठबंधन में नीतीश का कद बढ़ने लगा। ऐसा लगने लगा कि नीतीश 2024 के चुनाव में गठबंधन का चेहरा हो सकते हैं। कल हुई गठबंधन की चौथी बैठक में नीतीश लालू नाराज थे क्योंकि खड़गे का नाम पीएम के लिए प्रस्तावित करने से पहले उनसे चर्चा नहीं की गई। नतीजा ये हुआ कि दोनों नेता ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। ऐसी खबर है कि नीतीश ने 29 दिसंबर को दिल्ली में अपनी पार्टी की बैठक बुलाई है जिसमें वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं 2024 में पीएम मोदी से मुकाबले के लिए गठबंधन में मायावती की बीएसपी को शामिल करने को लेकर चल रही सुगबुगाहट पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव नाराज दिखे। वहीं गठबंधन का संयोजक कौन होगा इस पर भी पेंच फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि नीतीश गठबंधन के संयोजक का पद चाहते हैं। गठबंधन के साझा कार्यक्रम पर भी अब तक स्थिति साफ नहीं हुई है। सीट शेयरिंग का मुद्दा भी अब तक सुलझ नहीं पाया है। सूत्रों ने बताया कि नीतीश ने कहा कि गठबंधन की अगली बैठक तभी बुलाई जाए जब सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला, न्यूनतम साझा कार्यक्रम और राज्यों में प्रचार की रणनीति तय कर ली गई हो। कल हुई गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि सीट शेयरिंग का मुद्दा जल्द सुलझा लिया जाएगा। इधर ईडी ने जमीन के बदले नौकरी के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को समन जारी कर दिया है। ईडी ने तेजस्वी को 22 और उनके पिता लालू यादव को 27 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। किया था और अरविंद जी भी मेरे को सपोर्ट किया था। हाँ किया है। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई इतराज नहीं है और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। देखिए, कल इंडिया गठबंधन की बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने दोनों ने मिलकर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित किया था। इंडिया गठबंधन की बैठक पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बातचीत करने के लिए सपा सांसद रामगोपाल यादव हैं। सर, जिस प्रकार से आप लोग हत्या बंद करो के नारे कर रहे हैं तो आखिरकार किस तरह से संसद चलेगा? जगदीप धनखड़ ने ये कहा कि क्या संसद चल रही? संसद चल ही नहीं रही। जब विपक्ष नहीं तो संसद किस बात की? सर, कल इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है, आपने भी बात रखी है कि बसपा के साथ जो है सो हम लोग मिलकर के नहीं लड़ेंगे, क्या कहेंगे? क्या बात हुई ये हम यहाँ नहीं बता सकते आप। तो सर, कोई आप लोग अगर बसपा आती है, क्योंकि कुछ नेता बसपा के कह भी रहे हैं, तो अगर इंडिया ब्लॉक में बसपा यहाँ बीजेपी को साथ दे रही कि नहीं अभी भी, तो क्यों इस तरह की बात की जा रही? तो सपा सर, अगर इंडिया गठबंधन में बसपा आती है तो सपा साथ में रहेगी? ये बसपा से पूछा जाए। आप लोग बसपा तो बहुत रुझान लगी, बीजेपी के साथ बैठी हुई आज भी। पूरे 5 साल में दिल्ली में लोकसभा में क्या बीएसपी ने बीजेपी का साथ नहीं दिया? ये आप नहीं जानते तो हमसे क्यों सवाल पूछ रहे? चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कल दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में लालू नीतीश नाराज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। ये पहला मौका नहीं है जब इंडिया गठबंधन में खटपट और नेताओं की नाराजगी की खबर सामने आई हो। जून में पटना में हुई इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नौकरशाही को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ मोर्चा खोला था।
केजरीवाल चाहते थे कि इस पर कांग्रेस संसद में उनकी पार्टी का समर्थन करे, लेकिन कांग्रेस ने तब तक अपना पत्ते नहीं खोले। इस पर केजरीवाल नाराज हो गए थे। बेंगलुरु में हुई गठबंधन की दूसरी बैठक में नीतीश कुमार के खफा होने की खबर आई थी, जबकि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर गठबंधन की तीसरी बैठक में ममता खफा थी। तो आपको बताते हैं कौन कब कब नाराज हुआ। इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या क्या कुछ हुआ है अब तक। जो 4 बैठकें हुई हैं। 23 जून पटना में बैठक हुई। नौकरशाही पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर केजरीवाल कांग्रेस से नाराज थे। दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई बेंगलुरु में हुई और इसमें भी खटपट की खबरें आईं। गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर नीतीश कुमार सहमत नहीं थे। इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त 1 सितंबर के बीच मुंबई में हुई। सीट बंटवारे समझौते के लिए समय सीमा तय न कर पाने से नाखुश थी ममता बनर्जी। और चौथी बैठक 19 दिसंबर को हुई, यानी कल हुई, और इसमें भी खड़गे का नाम पीएम कैंडिडेट के लिए प्रस्तावित करने पर लालू और नीतीश के खफा होने की खबरें आईं। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के अगले दिन जेडीयू की ओर से बड़ा ऐलान हो गया। जेडीयू ने 29 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। इसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया है। क्या नीतीश कुमार फिर कोई चौंकाने वाला फैसला करने वाले हैं? माना जा रहा है कि नीतीश अपनी पार्टी की बैठक में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि गठबंधन में पीएम चेहरे के तौर पर ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया था और इसको लेकर नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव नाराज बताए जा रहे हैं। लालू नीतीश गठबंधन की चौथी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे। जी के नाम पर बिफरना बहुत स्वाभाविक है भाई। इसलिए नहीं कि वो किसी दूसरे दल के नेता हैं, इसलिए क्योंकि वो एक दलित समुदाय से आते हैं। और ये बात स्पष्ट है, प्रधानमंत्री जी ने भी चुनावी सभाओं में इस बात को उदाहरण के तौर पर उन्होंने समझाया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूर्णतः दलित विरोधी सोच रखते हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपमानित करने के पीछे क्या कारण था? क्यों? क्योंकि एक दलित समुदाय का व्यक्ति बिहार की राजनीति में आगे बढ़ रहा था, तो इसको किसी भी तरीके से उनको काटो, उनको हटाओ। आखिर तक जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया कि किस तरीके से राज्यसभा नामांकन के दौरान किस तरीके से उनको अपमानित करने का काम किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी जी को अभी कुछ दिनों पहले बिहार की विधानसभा में ही किस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल कर उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया। तो इस नाम पर, खड़गे जी के नाम पर बिफरना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पूर्णतः स्वाभाविक है, क्योंकि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते जो दलित समुदाय से आते हैं। इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई और उसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने खड़गे जी का नाम प्रधानमंत्री पद के अनाउंस करने के बाद जो जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार और लालू यादव जी वहां से उठकर चले गए। तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस में कोई ये लोग आखिर तक एक साथ रहेंगे नहीं। जब सीटों का बंटवारा होगा तब इसमें बहुत बड़ा विवाद होने वाला है। मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस वाले कुछ भी करे, लेकिन देश का माहौल ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में, मतलब एनडीए कम से कम 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा अंदाज है।